मैं अगर वक्त के सलाउद्दीन को रिकोट करूं तो उन्होंने कहा पॉलिटिक्स डूएबल का नाम है, अनवारुल्लाह काकड़ साहब ने फरमाया है। और कैसे साहब भी जो है वो कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स जो है वो डूएबल का नाम है। आपने सिर्फ जो फर्क किया, काकड़ साहब की बात पे देखिए, काकड़ साहब की जो बात है ना डूएबल का, I'd be very much interested if elections, free and fair elections, are doable under him. That's the only thing I'm concerned about. नहीं तो आपकी कंटेंशन काकड़ साहब के साथ ये है कि वो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर है, नॉट विद हिज एक्चुअल स्टेटमेंट। विद एक्चुअल स्टेटमेंट आप एग्री कर रहे हैं एक्चुअली। द ओनली थिंग दैट यू एडेड ऑन इज कि हम प्रिंसिपली 1920 बॉर्डर्स को मानते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली क्योंकि हमारे हाथ बंधे हुए हैं या हमारा रोल नहीं है, या आप अगर डेफरेंस देते हैं टू द पैलेस्टाइनियन पीपल तो आप उनके बिहाफ पे ये बात कर रहे हैं कि दे मोस्ट लाइकली विल कैपिचुलेट टू 1967 बॉर्डर्स। अगर एक तो है ना कि आइडियल सिचुएशन, जब 50 से ज्यादा इस्लामी मुल्क हों, 80 लाख की आर्मीज हों, देन दिस क्वेश्चन शुड इवन एग्जिस्ट। फ़लस्तीन को आज़ाद होना चाहिए, सारे के सारे फ़लस्तीन को आज़ाद होना चाहिए। दिस इज़ वेयर इट शुड बी। इज़ इट? नो इट इज़न्ट। तो अब जो फ़लस्तीन पीछे रह गया है, और मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं टू स्टेट सोल्यूशन की आइडियल है, मैं कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स हो गया है जिसका शायद हमने हिसाब देना है, शायद नहीं यकीनन देना है, मुसलमानों ने देना है कि इतनी बड़ी फ़ौज, इतनी बड़ी आबादी, इसराइल को आज भी सपोर्ट किया जा रहा है तो मुसलमानों के एयर स्पेस इस्तेमाल की जा रही है, मुसलमानों के जो आगे पीछे मुल्क है वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं, हमारे पानी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इवन फ़लस्तीन को जो इमदाद पानी तो बंद कर दिया था यमन के लोगों ने, पानी तो बंद कर दिया था, तो सऊदी अरेबिया और यूएई ने खोल दी सर, जमीन रास्ता खोल दिया। सो अगेन ये चीज़ें तो हमने इसका हिसाब देना है। सो आइडियल तो ये है कि भाई हाउ इज इट इवन पॉसिबल यार, अपने जंग नहीं करनी है ना, अगर सिर्फ आप अपनी एयर स्पेस बंद कर दें, इसराइल विल बी। मैं एक इसमें स्टेटमेंट देना चाहता हूँ, जो हमास के तर्जुमान है खालिद कदूमी साहब, जो तेहरान बैठते हैं, अभी रिसेंटली वो पाकिस्तान आए थे, जर्नलिस्ट की महफिल में बैठे हुए थे, तो मैं इनको कोट कर देता हूँ, उसके बाद फिर साहिल भाई काफ़ी सब्र से बैठे हुए हैं। खालिद कदूमी साहब जो हमास के ऑफिशियल तर्जुमान हैं, जो तेहरान में, इस्लामाबाद में और इस्तांबुल में रिप्रेजेंटेशन करते हैं, उनका ऑफिस अनफॉर्चुनेटली अब से तेहरान के अंदर है, बिकॉज 2005 के बाद से हमास का ऑफिस पाकिस्तान के अंदर बंद कर दिया गया था। ये मुशर्रफ साहब की जो वो इनलाइटन मॉडरेशन की पॉलिसीज थी उस वक्त, अमेरिका को खुश करना है, बाय हुक और बाय क्रुक, हर तरीके से मस्जिदों पे हमला कर दो, मौलवियों को भगा दो, हमास की बंद कर दो यहाँ पे उनके फॉरेन ऑफिस को। तो खालिद कदूमी साहब, जो कि बाद में उर्दू ज़ुबान, फारसी ज़ुबान और टर्किश ज़ुबान बोलते हैं, यानी इतनी कॉम्पिटेंसी मेरा ख्याल है पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस में आपको नहीं मिलेगी। मेरी मुलाकात उनसे हुई, आपसे हुई। उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि एक तो अगर उन्होंने रसूलुल्लाह के हदीस को कोट किया था, उन्होंने कहा था कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आप अच्छी बात नहीं कर सकते तो चुप रहिए। तो पाकिस्तान अगर ये, और उन्होंने इसको डिस्क्राइब किया था, जो टू स्टेट सोल्यूशन का वर्ड है, उन्होंने कहा था ये आप हमारी कमर में खंजर घोप रहे हैं, एंड ही यूज्ड द एग्जैक्ट उर्दू मेटाफोर, हमारी कमर में खंजर मत घोपो। यमन का जब जिक्र आया उनकी रेजिस्टेंस का, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए, और उन्होंने कहा कि इससे ज़्यादा इज्जत फ़िलिस्तीनी लोगों को किसी ने नहीं बख्शी इन अ लॉन्ग टाइम। और उन्होंने ये कहा था कि अगर कोई 1% भी हमारी तरफ कदम बढ़ाएगा, कोई एक पॉजिटिव स्टेटमेंट भी दे दे, इवन इफ इट्स पॉलिटिक्स में एक एतबार से वो डूएबल का नाम ना हो, वो एक अचीवेबल चीज़ ना हो, लेकिन एक आइडियल स्टेटमेंट भी कोई दे दे, तो हमारे लिए वो इस वक्त गनीमत है, PR के एतबार से, इंटरनेशनल रिलेशंस के एतबार से। सो इफ यू कांट से एनीथिंग, इसेंशियली उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान शुड मे बी शट अप। तो गिवन के हमास जो हैं वो ऑफिशियली उनकी तर्जमानी कर रहे हैं फ़िलिस्तीनी लोगों की इस वक्त, और जो आपने 1967 बॉर्डर्स की बात की थी, उन्होंने उस पर भी ये बात की थी कि वो एक सिर्फ हमारे लिए निगोशिएटिंग टैक्टिक है कि नंबर 1 वायलेंस ख़त्म हो, नंबर 2 सीज़ फायर हो, नंबर 3 इलीगल बस्तियाँ रिपील हों और वो लोग वापस जाएं इजराइल प्रॉपर के अंदर, और नंबर 4 वायलेंस के बगैर हमें इक्वल नेगोशिएटिंग टेबल पे बैठने का मौका मिले। कतन हमास जो है वो टू स्टेट सोल्यूशन को कैपिचुलेट नहीं किया उन्होंने। ये पाकिस्तान इमेज प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है लोकली, हमारी लोकल जो ज़ाइटगेस्ट है मीडिया की और सियासत की, ताकि हमें आसानी मिल जाए, क्योंकि 4-5 साल से हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इसराइल को रिकग्नाइज कर लें, क्योंकि हमारी फॉरेन पॉलिसी सऊदी अरेबिया और यूएई के साथ चलती है, जो कि कर चुके हैं ऑलरेडी इब्राहिम अकॉर्ड्स के थ्रू। साहिल